Today we are going to talk about the summary of memories of childhood. ये 12वीं कक्षा के सीबीएसई और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि कंबाइंड रूप से दो ऑथर के इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पीस को दिया गया है, जिसमें से एक है जिटकाला सा और दूसरी बामा। ये दोनों ही ऑथर्स के वर्क पीस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पर दोनों की बात करेंगे और दोनों की स्टोरीज में क्या कुछ कहा गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डील्स विथ टू स्टोरीज, इसमें दो कहानियां हैं। बोथ द स्टोरीज आर ऑटोबायोग्राफिकल, और दोनों ही कहानियां जो है ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी लेखिका के खुद के बारे में है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ एक्सपीरियंस करा है, जैसे कि हम लोग कमला दास को भी देखते हैं, उनकी अक्सर कविताएं जो होती हैं, उनकी रचनाएं ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं। उसी तरह से इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करा है। दीज आर अबाउट, ये किस बारे में है? द लाइफ्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के जीवन के बारे में, महिलाओं के जीवन के विषय में। द स्टोरीज सो दैट, ये कहानियां दिखाती हैं कि हाउ वीमेन हैव टू फेस, किस तरह से महिलाओं को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है डिफिकल्टीज, परेशानियों का, कठिनाइयों का, एंड हार्डशिप्स, मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वीमेन हैव ऑलवेज बीन विक्टिम्स इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में महिलाएं हमेशा विक्टिम्स रही हैं। विक्टिम्स यानी पीड़ित, पीड़िता। द ऑथर ऑफ द फर्स्ट स्टोरी, पहली स्टोरी की जो लेखिका है, स्टोरी का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, लेखिका का नाम है जिटकाला सा। शेयर्स हर एक्सपीरियंस, वो अपने अनुभव को साझा करती हैं, शेयर करती हैं रिगार्डिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आपको याद होगा, बिहार बोर्ड के बच्चे भी आप लोगों ने पढ़ा है आई हैव ए ड्रीम में, किस तरह से वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, यानी कलर बेस्ड, नस्लीय भेदभाव। ठीक है, नस्ल यानी जो अलग अलग, जो काले गोरे का भेद होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसको लेकर है पहला स्टोरी, जिसके बारे में जिटकाला साहब बात करती हैं, पहली स्टोरी की जो ऑथरेस हैं। व्हाइल, जबकि द ऑथर ऑफ द सेकेंड स्टोरी, दूसरी कहानी जो है, जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, तब कोमा देकर, इन्वर्टेड कोमा के बाद तब लिखेंगे इसको। ठीक है, जिसकी लेखिका है बामा, टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। ध्यान देना, पहली कहानी जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, नस्लीय भेदभाव, और दूसरी जो कहानी है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, यानी जातिगत भेदभाव या जातीय भेदभाव, या इसी को हम अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत भी कहते हैं। बोथ द राइटर्स डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, दोनों ही लेखिकाएं जो हैं अपने बचपन की अनुभवों को साझा करती हैं। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ ए कल्चर, कल्चर में यहां एल छूट रहा है, हम सभी एक संस्कृति के हिस्से हैं। द कल्चर इज आवर नीड, संस्कृति हमारी जरूरत है, एंड वी डिफाइन इट, और ये हम ही होते हैं जो कल्चर को डिफाइन भी करते हैं, परिभाषित भी करते हैं। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, इट एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना। देखो अब समझ लो बात को, यहां पर कह रहा है कि कल्चर में हम लोग एक कल्चर को डेवलप करते हैं, एक कल्चर के हिस्से होते हैं हम लोग, लेकिन वही कल्चर जो है हमारा शोषण करती है, एक्सप्लॉइट करती है, एंड डिस्क्रिमिनेट्स, और हमारे साथ भेदभाव भी करती है। अस ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? चाहे वो जाति के आधार पर हो, रेस, नस्ल के आधार पर हो, रिलीजन, धर्म के आधार पर हो, एटसेट्रा। वी बिकम द विक्टिम्स, और फिर हम पीड़ित बन जाते हैं ऑफ द सेम कल्चर, उसी संस्कृति के पीड़ित बन जाते हैं, उसी समाज में हम एक पीड़ित की तरह रहने लग जाते हैं। विच टॉक्स अबाउट आवर सेफ्टी, वही समाज जो कि बात कर रहा होता है आपकी सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में जो बात कर रहा होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा होता है, वही समाज आपका शोषण करने लग जाता है। और हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन समाज में कई वर्ग ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ जो है शोषण होता है, जिनके साथ गलत व्यवहार होता है। जिटकाला सा फेस्ड इट, जिटकाला सा ने इसे कब फेस किया था? व्हेन सी वॉज इन स्कूल, जब वो स्कूल में रही थी। सी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मतलब होता है खिलाफ कुछ बोलना, आवाज उठाना। एंड नेवर वॉन्टेड हर हेयर टू बी कट, वो चाहती थी कि उसके बालों को ना काटा जाए। बट नोबडी लिसन टू हर, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। दे एक्टेड वेरी ब्रूटली, वो काफी क्रूरता से पेश आए अगेंस्ट हर विश, उसकी इच्छा के खिलाफ। बामा वॉज अनअवेयर ऑफ द हार्श रियलिटी, और जब हमने स्टोरी पढ़ा था आपको बताया होंगे किस तरह से वो इस सच्चाई को नहीं जान रही थी कि समाज में किस तरह से छुआछूत प्रथा होती है, कि जो ऊंची जाति के लोग हैं नीची जाति के हाथों का छुआ या इस तरह से लोगों का मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। रियलिटी ऑफ
द सोसाइटी, समाज के इस सत्य से, इस वास्तविकता से वो परिचित नहीं थी, विच सीम्ड फन, जो कि उसे शुरुआत में एक मजाक सा लगा, फन लगा, टू हर फॉर द फर्स्ट टाइम, सून, लेकिन जल्दी ही सी स्टार्टेड हेटिंग, उसने नफरत करना शुरू कर दिया, दिस एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, समाज के इस बर्ताव से नफरत करना शुरू कर दिया। एक्चुअली में वो खुद जो है एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, और ये सब जब उसने, याद है ना किस तरह से वो एक बूढ़ा आदमी जो है अपने हाथ में डोरी से टांग कर ले जा रहा था सामान को, उसे लगा कि कितना अच्छा है ना, लाइक उसको फनी वे में उसने उसको लिया, लेकिन जब बाद में जाकर वो अपने भाई से शेयर की कि ऐसा क्यों किया था, मतलब वो बोली देखिए कितना ऐसा था कि उसने छुआ तक भी नहीं बैग को, डोरी से सामने वाले आदमी को दिया, मतलब तब उसके भाई ने उसको बताया कि देखो ये कोई फन नहीं था, ये उसकी मजबूरी थी कि वो उस खाने को या उस पैकेट को छू नहीं सकता था, क्योंकि यदि वो छू लेता तो वो जिसको देना था वो आदमी उसे खाता तक नहीं, उसे यूज नहीं करता, यानी दूषित मानता, पॉल्यूटेड मानता। तो इस तरह की प्रथा एग्जिस्ट करती थी हमारे समाज में, और आज भी कई जगह ये देखने को मिलता है। द स्टोरीज शो द हार्श रियलिटी, और ये कहानियां जो है समाज की कड़वी सच्चाइयों को दर्शाती हैं, दैट एवरीवन गोज थ्रू, जिससे हर किसी का सामना होता है, जो हर किसी से कभी ना कभी जो है हुआ होता है। द सोसाइटी इज नेवर द सेम, और समाज कभी भी एक समान नहीं होती है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती है, फॉर एवरीवन। इट इज द पैराडॉक्स, और यहां पर फुल स्टॉप देना है, कैपिटल लेटर में कर लीजिए। इट इज द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब होता है विडंबना, मतलब सही कुछ और है जबकि हो कुछ और, सब कोई सही की बात करता है, लेकिन उसी सही का कोई मोल नहीं होता जब बात जमीनी तौर पर होती है, तो विच मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड, और इसकी आलोचना होनी ही चाहिए। ये सब समाज में जब तक रहेगा तो हम लोगों का समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी सोच के वजह से आज भी कई समाज, कई राज्य, कई गांव पिछड़े हुए नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है किस तरह से दोनों लेखिकाओं ने अपने जीवन में जो कुछ फेस करा है यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टोरीज में, ऑटोबायोग्राफिकल पीसेज में रखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।